एक समय की बात है। एक अनोखे छोटे शहर में एम्मा नाम की एक प्यारी माँ और उसका छोटा बेटा ओलिवर रहते थे। वे अविभाज्य थे। उनका बंधन जंगल के सबसे ऊंचे ओक से भी अधिक मजबूत था। एम्मा एक उत्साही माली थी और उसका छोटा लेकिन मनमोहक बगीचा उसका गौरव और खुशी था। यह रंगों और सुगंधों का स्वर्ग था जो चारों ओर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। ओलिवर एक जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़का था जो हमेशा अपने आकर्षक शहर के कोने कोने में रोमांच की तलाश में रहता था, लेकिन उसकी पसंदीदा जगह उसकी माँ का बगीचा था। एम्मा उसे अपने द्वारा पाले गए फूलों के बारे में जादुई कहानियाँ सुनाती थी। प्रत्येक फूल को उसकी अनूठी कहानी से भर देती थी। सूरजमुखी खुशियों के संरक्षक थे, गुलाब प्यार की कहानियाँ सुनाते थे और लेवेंडर सपनों की लय में नाचते थे। एक धूप भरी सुबह जब शहर अभी भी सो रहा था, एम्मा को अपने बगीचे में एक छोटा घायल निगल मिला। उसने ओलिवर की मदद से धीरे धीरे पक्षी की देखभाल की और उसे स्वस्थ कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निगल ने अपनी ताकत वापस पा ली और माँ और बेटे का निरंतर साथी बन गया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, निगल ने सुरीली आवाज में बोलकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद दयालु आत्माओं, आपके प्यार और देखभाल ने मुझे बोलने का उपहार दिया है। ओलिवर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और एम्मा गर्मजोशी से मुस्कुराई। आपका बहुत स्वागत है प्रिय निगल, हम आपकी नई क्षमता से अभिभूत हैं। निगल ने अपना नाम जेफायर बताया और बताया कि यह कभी पक्षियों के राजा का था। उनकी दयालुता के बदले में जेफायर ने एम्मा और ओलिवर को एक इच्छा पूरी करने की पेशकश की। बहुत चिंतन के बाद उन्होंने बगीचे को हमेशा के लिए खिलने के लिए कहने का फैसला किया ताकि इसकी सुंदरता आने वाली पीढ़ियों को खुशी दे सके। जेफायर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और बगीचा खूब फला फूला। एक चमत्कार बन गया जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर तक यात्रा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो फूल रंगों के सतत उत्सव में नाच रहे हों और उनकी मीठी खुशबू हवा में भर गई हो, जो अंदर आए हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जादुई बगीचे की नई प्रसिद्धि के साथ शहर फला फूला और इसके लोग पहले से कहीं अधिक खुश थे। एम्मा और ओलिवर ने अपने बगीचे को समुदाय के लिए खोल दिया और बच्चों को इसके भीतर के जादू को जानने और खोजने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहानी सुनाने के सत्र आयोजित किए और तारों के नीचे कविता की रातें आयोजित की, जो हमेशा खिलने वाले बगीचे से प्रेरित थी। लेकिन प्रसिद्धि कभी कभी ईर्ष्या को आकर्षित कर सकती है और एक दिन मॉर्गन नाम की एक जादूगरनी शहर में आई। मॉर्गन को एम्मा के बगीचे से ईर्ष्या थी और वह इसका जादू अपने लिए रखना चाहती थी। उसने बगीचे की सदाबहार फूलों को चुराने के लिए एक जादू किया जिससे वह सुप्त अवस्था में चला गया। नगरवासी हतप्रभ थे और एम्मा और ओलिवर तबाह हो गए थे। वे जानते थे कि उन्हें मॉर्गन के जादू को तोड़ने का एक रास्ता खोजना होगा। उनके सबसे बुरे समय में जेफिर प्रकट हुए और उन्होंने खुलासा किया कि बगीचे की असली शक्ति माँ और बेटे के बीच का प्यार है। उनके बंधन ने वह जादू पैदा कर दिया था जिसने सबसे पहले बगीचे को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस ज्ञान से लैस एम्मा और ओलिवर ने गले लगाया और उनका प्यार पूरे बगीचे में फैल गया। एक बार सुप्त फूल फिर से खिलने लगे, पहले से कहीं अधिक चमकीले और सुंदर। प्यार के जादू ने मॉर्गन की ईर्ष्या को हरा दिया था। उस दिन के बाद से उद्यान खुशी और आश्चर्य का एक चिरस्थायी स्रोत बना रहा। प्रेम की शक्ति और एक माँ और उसके बेटे के बीच अटूट बंधन का प्रमाण। और इस तरह एम्मा और ओलिवर के जादुई बगीचे की कहानी दूर दूर तक फैल गई और इसे सुनने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। माँ और बेटे के बीच के प्यार ने एक साधारण बगीचे को स्वर्ग में बदल दिया था और सभी को याद दिलाया कि प्यार सबसे शक्तिशाली जादू है।